हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी फॉर स्टडी। आज हम बात करेंगे पहली अनुसूची के बारे में। तो अनुसूची हमें पढ़नी क्यों चाहिए, स्पेशली पहली अलग से क्यों पढ़नी चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर हम किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें अपने भारत के नक्शे के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब पहली अनुसूची का नक्शे से क्या लेना देना है? बिल्कुल है, इसका पूरी तरह से लेना देना है मानचित्र से। देखिए 1950 का अगर आप मानचित्र देखें और वर्तमान में मतलब कि 2021 का अगर आप मानचित्र देखें तो दोनों में आप ये अंतर पाएंगे कि उनकी जो राज्यों की सीमाएं हैं उनमें परिवर्तन हुए हैं। अब ये परिवर्तन के लिए पहली अनुसूची में ही संशोधन किया जाता है कि जो हमारे राज्यों के बारे में जितनी भी डिटेल हमें मिलेगी वो पहली अनुसूची से मिलेगी। तो इसलिए अनुसूची को पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपने राज्यों की जो सीमाओं में परिवर्तन हुए हैं वो कब कब हुए हैं, कैसे हुए हैं, कैसे उनके जो आज वर्तमान स्वरूप है वो पहले से अलग है, इसको जानना है तो पहली अनुसूची को ही हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले है इसमें आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला ऐसा राज्य था जिसको भाषाई आधार पर सबसे पहले बनाया गया था। अब ये बनाया क्यों था? अब एक नेता थे उस टाइम पे, पोट्टी श्रीरामुलु, वो आमरण अनशन कर रहे थे और इसी अनशन में उनकी जो है वो मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद वहाँ पे हिंसा भड़क उठी और केंद्र को मजबूर होकर आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाना पड़ा। और इसके बाद आयोग की सिफारिश पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया और भाषाई आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का जो है निर्माण किया गया। अब मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, ये आपको सेकंड लाइन से ही पता लग जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ये पहला राज्य था जिसे बना दिया गया 1953 में भाषाई आधार पर, फिर इसका पुनर्गठन भी किया गया 1956 में। अब 14 राज्य हैं जिनका पुनर्गठन किया गया, तो हम 1 बाय 1 उनको भी मार्क करते हुए चलेंगे। तो ये लिस्ट में हमारी सबसे पहले है। अब उस टाइम के आंध्र प्रदेश को अगर आप यहाँ पे मैप में देखें और वर्तमान को देखें तो आप देखेंगे कि उस टाइम पे जो आंध्र प्रदेश था वो बॉम्बे से टच होता था, लेकिन आज नहीं होता है। आज इस बीच में सबसे यहाँ पे जो मैसूर है वो कर्नाटक राज्य है, तो यहाँ पे कर्नाटक की सीमा अब बना दी गई है, जिसके चलते अब आंध्र प्रदेश की सीमा बॉम्बे को टच नहीं करती। फिर बात करते हैं असम की। अब असम को अगर आप यहाँ पे मैप में देखेंगे तो असम की पूरी ही पिक्चर अलग है। उस टाइम पे असम कितना बड़ा राज्य था। अब इसी की सीमाओं में परिवर्तन करके यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पे मेघालय, फिर यहाँ पे मणिपुर के नीचे मिज़ोरम और यहाँ मणिपुर से ऊपर नागालैंड, ये सारे राज्य बनाए गए। लेकिन कब बनाए गए? पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। अब इसमें जो धारा दे रखी है वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो हम पढ़ लेते हैं। जो धारा 5 है उसमें मेघालय, धारा 6 जो है उसमें मिज़ोरम और जो धारा 7 है उसमें अरुणाचल प्रदेश जो है राज्य बनाए गए। और जब शुरू में असम बना था तो उसके अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते थे या फिर किसे असम कहा गया? तो असम प्रांत, खासी राज्यों और असम जनजातियों का जो क्षेत्र था उसे असम कहा गया। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है और वो है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। इसमें हुआ क्या था? अब ये जो है बांग्लादेश के साथ ये समझौता हुआ था, भारत और बांग्लादेश में। इसमें हमने असम क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं वो देश के साथ होते हैं, ना कि पर्टिकुलर किसी राज्य के साथ। किसी भी राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी सीमाओं को लेकर किसी दूसरे राज्य के साथ कोई समझौता कर सके, क्योंकि हमारा देश जो है वो राज्यों का संघ है कि राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम है। अब जान लेते हैं जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये है क्या। भारत और बांग्लादेश के साथ जो है वो 1974 में एक भू सीमा समझौता हुआ था, मतलब कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, जिसमें भारत की जो है वो 111 बस्तियां मतलब कि एनक्लेव वो बांग्लादेश में शामिल कर लिया गया और बांग्लादेश की 51 एनक्लेव को जो है वो भारत में शामिल कर लिया गया। में एक दूसरे को कितनी भूमि हस्तांतरित हुई इस पर भी बात कर लेते हैं। तो भारत की जो है वो 17,160.63 एकड़ भूमि बांग्लादेश को प्राप्त हुई और बांग्लादेश की 7,110.02 एकड़ जो भूमि जो है वो भारत को प्राप्त हुई। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार की। तो तात्कालिक बिहार और वर्तमान बिहार में आपको कुछ फ़र्क नज़र आ रहा होगा, वो मैप से ही समझ में आएगा। ये देखिए
जो बिहार की सीमा है, ये सिक्किम के नीचे आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, क्योंकि वर्तमान में ये वेस्ट बंगाल का भाग है, तो इसकी भी सीमा में परिवर्तन हुआ। कि यहाँ पे इसमें मेंशन है बिहार और पश्चिमी बंगाल अधिनियम 1956 की धारा 3 की उपधारा में विनिर्दिष्ट। तो ये वाला जो भाग है वो अब वेस्ट बंगाल के पास है। फिर इसके बाद बिहार को काट के, मतलब कि बिहार की सीमाएं परिवर्तित करके एक और यहाँ पे एक नया राज्य बनाया गया था, वो है झारखंड। कब बनाया गया था? 2000 में। 2000 में वैसे 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो झारखंड बना था बिहार से, तो वो यहाँ पे है। फिर आगे चलते हैं गुजरात। गुजरात किसे कहा जाएगा? वे राज्य क्षेत्र जो मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 की धारा 3 की उपधारा में विनिर्दिष्ट है। फिर आते हैं केरल पे। तो केरल जो है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा जो 5 है उसमें उसका उल्लेख है। फिर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सीमा में परिवर्तन तो साफ साफ मैप में देखा जा सकता है। तो देखते हैं किस किस राज्य से। राजस्थान, और उसके बाद इसमें से एक और अन्य राज्य भी बनाया गया, छत्तीसगढ़ 2000 में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया 2000 में 3 राज्य बने थे। तो जो छत्तीसगढ़ बना था वो मध्य प्रदेश का ही हिस्सा उसमें शामिल किया गया था। फिर नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु किस राज्य को कहा गया? जो ये लास्ट में हमें दिख रहा है मद्रास, यही तमिलनाडु है। और 1956 के द्वारा इसका भी पुनर्गठन किया गया था, और इसकी सीमाओं में जो आंध्र प्रदेश और मद्रास की जो है सीमाओं में जो है वो परिवर्तन किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा जो निर्दिष्ट किया गया वो महाराष्ट्र है। और देखिए इसकी सीमा में भी परिवर्तन। जो हम गुजरात को देखते हैं तो गुजरात यहाँ तक आता है, और यहाँ पे महाराष्ट्र जो है उसका एरिया बहुत कम है, महाराष्ट्र यहाँ तक आगे जाएगा। तो ये परिवर्तन हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं इसमें। फिर आगे चलते हैं कर्नाटक में। तो वे राज्य जो पुनर्गठन अधिनियम 1956 इसका भी पुनर्गठन किया गया था। और कर्नाटक में कौन कौन से है? जो मैसूर राज्य है, इसी को आज वर्तमान में कर्नाटक कह रहे हैं। अब जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हमें यही सारे नाम मिलते हैं, मद्रास, मैसूर, लेकिन वर्तमान में इनके नाम ये हैं। मैसूर का नाम है कर्नाटक और मद्रास का नाम है तमिलनाडु। बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा हम किसे कह रहे हैं? जो उड़ीसा प्रांत में समावेश जो क्षेत्र थे उन्हीं को उड़ीसा कहा जाएगा। फिर है पंजाब में। तो पंजाब का तो काफ़ी पुनर्गठन किया गया। तो इसमें जो याद करने वाली चीज़ है वो है 1966, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, क्योंकि इसी के बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की सीमा और फिर पंजाब के नीचे यहाँ पे हरियाणा की सीमा, मतलब कि हरियाणा अलग से एक राज्य बनाया गया। तो 1966 को याद रखना ज़रूरी है। फिर है राजस्थान। राजस्थान का भी पुनर्गठन जो है वो 1956 के द्वारा किया गया था, मतलब जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था उसके द्वारा इसका भी पुनर्गठन किया गया था। और इसमें आगे बताइए कि इसमें वो भाग शामिल नहीं होंगे जिनका उल्लेख कहाँ मिलता है? राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम 1959 में। वो भाग जो है वो इसमें शामिल नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को जो है वो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है। तो इसी संयुक्त प्रांत के अंतर्गत जो भी क्षेत्र थे या उस प्रांत के द्वारा प्रशासित थे वो सब कुछ इसमें शामिल होंगे। अब देखिए इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है, उत्तर प्रदेश से ही अलग करके उत्तराखंड एक नया राज्य बना था। कब? 2000 में। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। फिर नेक्स्ट चलते हैं पश्चिम बंगाल पे। अब पश्चिम बंगाल में कौन से शामिल होंगे? तो पश्चिम बंगाल में वो प्रांत जो उसमें पहले से या तो शामिल थे या प्रशासित थे, और साथ ही इसमें जो है वो चंद्रनगर, इतिहास में हमें मिलता है चंद्रनगर का किला, तो ये चंद्रनगर इसी में शामिल है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम इससे भी संबंधित है। अब वो है क्या, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फिर इसके अलावा इसमें और कोई इम्पोर्टेंट ज़्यादा बात है नहीं। फिर नेक्स्ट चलते हैं जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर अब अलग से केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसके बारे में इसलिए यहाँ पे नहीं डाला क्योंकि अलग से मैंने एक वीडियो बना रखी है जम्मू कश्मीर पे भी, और दादरा नगर हवेली और दमन दीव को जो एक कर दिया गया, तो वो मेरी चैनल पे ऑलरेडी ऐड है, इसके लिए इसको मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। आगे बढ़ते हैं नागालैंड। अगर हम असम के मैप को देखते हैं तो हमें साफ पता लगता है जो नागालैंड है वो असम राज्य से बना है। और कैसे बना है? वे राज्य क्षेत्र जो नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 की धारा की उपधारा 1 में निर्दिष्ट हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हरियाणा पे।
हरियाणा का हमें पता है कि पंजाब पुनर्गठन जो अधिनियम 1966 है उसके बाद ही हरियाणा जो है अलग राज्य बना। साथ ही इसकी जो सीमा में भी परिवर्तन किया गया। कब? हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम 1979। फिर आगे बढ़ते हैं हम हिमाचल प्रदेश पे पढ़ लेते हैं। वे राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले इस प्रकार प्रशासित थे, मानो वे हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर के नाम से ज्ञात मुख्य आयुक्त वाले प्रांत रहे हों। वे राज्य क्षेत्र जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 5 की उपधारा में विनिर्दिष्ट हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम मणिपुर पे। अब मणिपुर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, मणिपुर के नाम से ज्ञात मुख्य आयुक्त वाला जो प्रांत था उसे मणिपुर के नाम से जाना जाएगा। फिर नेक्स्ट है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के नाम से ज्ञात मुख्य आयुक्त वाला जो प्रांत है उसे त्रिपुरा के नाम से ही जाना जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं मेघालय पे। तो यहाँ पे ये अधिनियम 1971 पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम ये इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि धारा 5 में मेघालय, फिर धारा 6 में जो है वो मिज़ोरम, ये रहा नीचे, 7 में अरुणाचल प्रदेश, जो सिक्किम है उसे जो है वो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के बाद सिक्किम को जो है वो भारत में शामिल कर लिया गया था। बात करते हैं गोवा की। तो वे राज्य जो गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट है, वो गोवा के नाम से जाने जाएंगे। अब छत्तीसगढ़ का मैं पहले बता चुकी हूँ। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट है। फिर उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, ये भी 2000 में। फिर झारखंड जो है वो बिहार से अलग होकर बना था, ये भी 2000 में। और तेलंगाना जो है वो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य का दर्जा इसे दिया गया था। तो टोटल है 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये थी पहली अनुसूची। नज़र जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों पर भी डाल लेते हैं। तो दिल्ली, मतलब दिल्ली के मुख्य आयुक्त वाले जो प्रांत होंगे वो दिल्ली में सम्मिलित होंगे। फिर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि पहले अंडमान और निकोबार द्वीप के मुख्य आयुक्त वाले प्रांत में समाविष्ट थे। फिर बात करते हैं लक्षद्वीप की। वह राज्य जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 6 में विनिर्दिष्ट है। फिर दादर और नगर हवेली और दमन एंड दीव को जो है वो एक ही कर दिया गया है। इसके बारे में वीडियो बनाई हुई है मैंने, लास्ट में मैं लिंक दे दूँगी। फिर है पुदुचेरी। 16 अगस्त 1962 से ठीक पहले भारत में पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यमन के नाम से ज्ञात फ्रांसीसी बस्तियों में समाविष्ट थे। वो सभी अब सम्मिलित रूप से पुडुचेरी के नाम से जाने जाएंगे। फिर लास्ट है चंडीगढ़। वे राज्य क्षेत्र जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 96 की धारा 4 में विनिर्दिष्ट हैं, चंडीगढ़ के नाम से जाने जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।